डाला छठ के पावन अवसर पर बुधवार की दोपहर बाद हर कदम घाटों की तरफ जाते नजर आ रहे थे। शाम होते होते नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के घाटों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ सिर्फ छठ मैया के श्रद्धालु ही नजर आ रहे थे। कोई गाजे बाजे के साथ तो कोई छठ मैया के गीत गाते नदी की तरफ बढ़ रहा था। देर शाम तक घाटों की तरफ जाने वाले मार्गों पर घंटों आवागमन बाधित रहा। सुरक्षा की दृष्टि से नदी के घाटों पर भारी पुलिस बल, एसओजी, खुफिया विभाग की टीम के साथ ही महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया था। इसके अलावा महिलाओं से छेड़खानी न हो, निगरानी के लिए सादे वेश में भी पुलिसकर्मी व घाटों पर छठ पूजा समिति के वॉलंटियर भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखे। व्रतधारी भक्तों के परिजनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए नदी के घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई थी। साफ सफाई के साथ ही चूने का छिड़काव नगर पालिका प्रशासन के द्वारा पहले ही करा दिया गया था। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए मंगलवार के दिन घाटों पर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरा नगर घाटों पर ही सिमट गया हो। नगर के गौरीशंकर घाट, दलाल घाट, कदम घाट, भोला घाट, सिधारी घाट, राजघाट आदि जगहों पर तो कहीं पैर रखने की भी जगह दिखाई नहीं दे रही थी। जिसे जहां जगह मिली, भक्तगण उसी स्थान पर वेदी बनाकर भास्कर भगवान व छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने में लीन हो गए। व्रतधारी महिलाएं लगभग 2 से 3 घंटों तक नदी में पूजा सामग्रियों के सूप के साथ खड़ी रहकर सूर्य भगवान की आराधना करती नजर आईं। जैसे जैसे भगवान भास्कर डूबने लगे, व्रतधारी लोगों के परिजन हाथों में दूध का गिलास लेकर अर्घ्य देने लगे। अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ्य देने के बाद लोग अपने घरों की तरफ जलते दीपक को लेकर प्रस्थान करने लगे। सड़कों पर हर तरफ छठ पूजन के श्रद्धालु ही नजर आ रहे थे, जिसके चलते पूरा जनपद का वातावरण भक्तिमय हो गया। हर तरफ छठ मैया के गीत की धुन ही सुनने को मिल रही थी। मेरा नाम प्रीति सिंह है। मान्यता ये है कि ये छठ पूजा सूर्य और छठ माता का व्रत है जो पुत्र के लिए करते हैं। तो व्रत 2 दिन रहते हैं, एक छोटी छठ माँ और एक बड़ी छठ माँ। तो आज है अंतिम दिन बड़ी छठ माँ का। कल सुबह सूर्य को अर्घ्य देंगे और पूजा करेंगे, फिर घर जाएंगे। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले के अहिरौला क्षेत्र में हर वर्ष की भांति तमसा नदी के तट पर छठ पूजा पर जन सैलाब उमड़ा हुआ था। अहिरौला थाने के अंतर्गत तमसा नदी पर डाला छठ का व्रत कर सभी माताओं ने अपने पुत्र के लिए भगवान सूर्यदेव से मनौती मांगी और पूजा अर्चना की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी माताओं ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवान सूर्यदेव से मनौती मांगी। विधि विधान के साथ पूजा अर्चन किया और डाला छठ की पूजा में गन्ना, नारियल, सिंघाड़ा, केला, सेब मुख्य रूप से प्रसाद के लिए प्रमुख माना जाता है। इस व्रत में सभी माताएं नदी के पानी में खड़े होकर बड़ी तत्परता के साथ विधि विधान के साथ उन्होंने डाला छठ की पूजा की। वहां पर अहिरौला थाने के सब इंस्पेक्टर राजीव सिंह, प्रभात चंद पाठक अपने कांस्टेबलों के सहित पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दिखाई दिए। अहिरौला छठ पूजा कार्य समिति के द्वारा सभी श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। यह छठ पर्व डाला छठ कहा जाता है। ये बिहार से आगे स्टार्ट हुआ है, फिर बिहार से होते होते हर एक राज्यों में होने लगा है। यह पर्व बहुत अच्छी है, मगर ज़्यादातर लोग संतान की प्राप्ति के लिए और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए यह व्रत लोग करते हैं। यह पूजा भगवान भास्कर सूर्यदेव की है और यह ऋण रोगात के लिए विशेष प्रभावकारी है। यह भगवान सूर्य को जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। माताएं या श्रद्धालु भक्त जो है इससे जो है आरोग्यता प्राप्त होती है। विशेष करके यह डाला छठ के नाम से जो है जाना जाता है। यह व्रत जो है माता सीता वनवास के आने के बाद भगवान रामचंद्र जी जो है सीता के साथ अयोध्या आए और दिवाली के बाद जो है दिवाली के 6वें दिन यह पर मनाया जाता है। यह अहिरौला घाट है, अहिरौला तमसा नदी का तट है। यहाँ सबसे पहले अहिरौला थानाध्यक्ष श्री कालिका राय की औरत वह पहला व्रत यहाँ से शुरू की है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।